रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर का इंसान पुरसुकून जिंदगी के लिए, खुशगवार जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज को फोकस करता है वो है पैसा, दौलत। इंसान चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा दौलतमंद बन जाऊं, मेरी बड़ी कोई पोजीशन हो, उसके बाद मेरी जिंदगी में मुकम्मल सुकून होगा, मेरी जिंदगी खुशगवार माहौल में गुजरेगी। और बहुत सारे लोग इस तगो दो में दिन रात एक कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक ये बात तो ठीक है कि पैसा अगर आ जाए तो उसके बाद बहुत सारे मसाले हल हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलातें आसान हो जाती हैं कि गरीब आदमी जो है उन असबाब को अख्तियार नहीं कर सकता, ऐसी मुश्किलातें हल नहीं कर सकता जो पैसे के ज़रिए हल होती हैं। और बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जब वो गरीब थे, उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन बेहतर नहीं थी तो लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन उनके पास पैसा आ गया, उनकी पोजीशन बेहतर हो गई तो अब वही लोग जो है उस आदमी को सलाम कर रहे होते हैं। तो यकीनन आज के इस मादियत परस्ती के दौर में पैसा बहुत अहम है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में इलाज कराया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, हो जाती हैं पैसे के बाद। लेकिन मसला यह है कि पैसा सिर्फ ज़रूरत के लिए कमाया जाए या जो है एक ऐसे दौड़ में लग जाए जिसका एंड कोई ना हो, जिसका आखिरी हदफ कोई ना हो। तो यकीनन ज़रूरत के लिए पैसा कमाना, ज़रूरत के लिए दौलत को जमा करना, ये तो बहुत अहम है कि आपकी और हमारी जितनी ज़रूरत हो उस कदर हम पैसा हासिल करें, अपने आप पर खर्च करें, अपने फैमिली पर खर्च करें, अपने घर वालों पर खर्च करें और पड़ोसियों और मोहल्ले में हमारे जो गरीब लोग हैं और उन पर खर्च करें। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता कि हम में से हर बंदा एक हदफ तैयार करता है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतनी दौलत कमाऊंगा कि मेरा एक बड़ा सा घर होगा, फलां किस्म की मैं आलीशान गाड़ी ले लूंगा, इस तरह की फलां पोजीशन में हासिल कर लूंगा। या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है तो कहता है कि मैं फलां स्केल तक पहुंच जाऊं या मैं कोई ये ग्रेड हासिल कर लूं। लेकिन इस दौड़ में जब वो आगे बढ़ता है, इस अपने मुतय्यन जो है वो हदफ तक पहुंच जाता है, जब उस पोजीशन पर पहुंचता है तो देखता है कि मेरे आगे एक और बंदा खड़ा है। इस रेस में एक बंदा अपना हदफ बनाता है, वहां पहुंचने के बाद देखता है कि एक और बंदा आगे खड़ा है, फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब वहां पहुंचता है तो तीसरा बंदा और होता है जो उससे भी आगे खड़ा होता है। फिर नतीजा क्या निकलता है कि ये एक गैर मुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, तमन्नाओं का और इस तरह हिर्स का एक ऐसा मैदान उसके सामने होता है जिसका आखिरी कोई किनारा नहीं होता। और फिर इस हदफ, चूंकि इसका कोई हदफ नहीं है, एक ऐसे अंधेरे में वो जा रहा होता है जिसका आखिरी एंड कोई नहीं होता। और इस दौड़ में वो लगातार अपनी स्पीड को और बढ़ाने की कोशिश करता है। नतीजा क्या होता है कि उसकी जिंदगी में सुकून तो हासिल नहीं होता, पैसा तो बहुत कुछ आ जाता है, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होती है, चली जाती है, दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन ना उन पैसों से वो एंजॉय करता है, ना उन पैसों के जरिए वो सुकून हासिल करता है, बल्कि वो गैरों को देखते हुए, दूसरों को देखते हुए अपनी पोजीशन को बेहतर करता है, फिर अगले किसी बंदे को देखता है, फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस दुनिया में तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशन इस दुनिया में एक जैसी नहीं है। तो इस सूरत हाल में फिर पूरा सुकून जो है इंसान तबाह कर देता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन तमन्नाएं जो है ना बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। यकीनन ज़रूरत इंसान की क्या है कि उसके पास एक लिबास हो, खाने को कुछ हो, सर छुपाने को कोई छत हो, तो ये है इंसान की ज़रूरत। ये तो किसी फ़कीर की भी पूरी हो जाती है। लेकिन तमन्ना एक ऐसा मैदान है, एक ऐसा गैर मुतनाही सिलसिला है जो इस दुनिया में कभी पूरा नहीं हो सकता। हदीस मुबारका में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम को अगर सोने और चांदी से भरी हुई एक पूरी वादी मिल जाए तो फिर भी वो कहेगा कि मेरे पास और भी वादी होनी चाहिए, अगर दो मिल जाएं तो फिर मजीद वो तमन्ना करेगा। आपने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है, इस दुनिया में उसका पेट भरने वाला नहीं है। तो इस तरह की फिक्र, इस तरह की सोच जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है फिर उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिलता, जिंदगी जाया हो जाती है, ना वो पैसे को एंजॉय करता है, ना अपनी जिंदगी के अय्याम को एंजॉय करता है, ना खुशियों को एंजॉय करता है, वो बस आगे दौड़ता हुआ चला जाता है। तो इस पूरे मामले में रहनुमा उसूल
जो हमारी जिंदगी में सुकून पैदा करे, हमारी जिंदगी की समत को बेहतर कर दे। एक बेहतरीन उसूल अल्लाह के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इस प्यारी हदीस मुबारका पर अगर हम इसको सुने और इस पर अमल करें तो यकीन जाने इसके बाद हमारी जिंदगी में सुकून आ सकता है। हम एक जगह पर रुक सकते हैं और ठहर जाएंगे, और ठहरने के बाद अपने आसपास जो खुशियों के असबाब होंगे, हमारी फैमिली जो मेंबर होंगे, उन सब पर हम तवज्जो करेंगे और शुक्र जो है ना बजा लाएंगे, और इस तरह अपने पोजीशन के मुताबिक जो है ना जिंदगी को एंजॉय करेंगे। तो वो कौन सा उसूल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि तुम जिंदगी में दुनियावी मामलात में, दुनियावी मनासिब में कभी भी अपने से बेहतर आदमी को नहीं देखना, बल्कि आपसे जो बदतर हो, जो कमतर हो, उसको देखो। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर गाड़ी है, हमारे पास अगर गाड़ी है, तो हम ये ना देखें कि फलां के पास मेरी गाड़ी से अच्छी गाड़ी है, बल्कि हम ये देखें कि अगर मेरे पास कार है तो किसी और के पास मोटरसाइकिल है। अब अगर वो मोटरसाइकिल वाला भी इसी तरह सोचे कि मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, अगले बंदे के पास कार है, तो फिर नतीजा क्या होगा कि उसको जो मोटरसाइकिल मिली है इस पर वो शुक्र नहीं करेगा, वो अगले बंदे को देखेगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अगले को नहीं देखना, अपने से कमतर को देखना। इसी तरह कार वाला देखे कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कार दी। इसी तरह मोटरसाइकिल वाला ये सोचे कि मेरे पास कार नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास मोटरसाइकिल है, फला आदमी के पास तो साइकिल है। और इसी तरह फिर साइकिल वाला ये ना सोचे कि फला आदमी के पास मोटर बाइक है, मेरे पास साइकिल है, बल्कि ये सोचे कि मुझे तो साइकिल हासिल है, मैं इस पर चढ़ के घूमता हूँ, जा रहा होता हूँ, फला आदमी तो पैदल घूम रहा है। इसी तरह जो पैदल जा रहा है वो ये ना सोचे कि फला के पास साइकिल है, कार है, फला है, बल्कि वो ये सोचे कि अल्लाह ने मुझे ये टांगे दी हैं, पाँव दिए हैं, और मैं चल फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। वो फला आदमी तो ऐसा है जिसके पाँव भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में इस तरह के मुख्तलिफ पोजीशन वाले लोग मिलते हैं कि फला को तो पाँव नहीं है। इस तरह जब हम सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में शुक्र पैदा होगा, सुकून पैदा होगा। हम जिस पोजीशन में होंगे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह तुमने इस हाल में रखा कि फला तो मुझसे भी कमतर है, मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, फला के तो पाँव नहीं है। मेरे पास अगर अच्छा घर है तो किसी और के पास घर नहीं है। मेरे पास गाड़ी है तो उसके पास जो है ना पैदल वो चलता है, उसके पास कोई सवारी नहीं है। इस तरह अगर हम सोचना शुरू कर दें तो जिंदगी में सुकून आता है। लेकिन हमारा क्या है कि हम अपने से बेहतर आदमी की तरफ देख रहे होते हैं, फिर नतीजतन हम एक ऐसे रेस में लग जाते हैं कि उस तक पहुंचते हैं, वो अगला बंदा किसी और को देख रहा होता है। फिर नतीजा क्या होता है कि जिंदगी का सुकून तबाह हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से बेहतर पोजीशन वाले को नहीं, बल्कि कमतर पोजीशन वाले को देखना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह का एक वाकया है। आप फरमाते हैं कि जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा मेरे दिल में शिकवा का ख्याल पैदा हुआ। आप कहते हैं कि एक मरतबा में कूफा में तालीम हासिल करने के लिए घर से निकला, ये मुतबर्रिक सफर पे मैं निकला, फिर गर्मी का मौसम था, मैं पैदल चल रहा था। चलते चलते मेरे पाँव में जो जूते थे वो पुराने थे, घिस गए और फट गए, टूट गए, और मैंने उनको फेंक दिया और पैदल नंगे पाँव में चलने लगा। अब जमीन तप चुकी थी, गर्मी का मौसम था, तो मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और तेरे मुकद्दस जो है रजा के लिए मैं सफर कर रहा हूं और पाँव में जूते तक नहीं है। एक जरा सा ख्याल मेरे दिल में गुजरा। आप कहते हैं फिर क्या हुआ? आप कहते हैं कि मैं जामा मस्जिद कूफा में जब पहुंचा, जुम्मा की नमाज में शामिल हुआ। जैसे ही जुम्मा की नमाज पढ़ के मैं जामा मस्जिद के बाहर निकला तो मैंने एक शख्स को देखा जो वहां पर लोगों से सवाल कर रहा था, और उसके दोनों पाँव कटे हुए थे, टूटे हुए थे, दोनों पाँव उसके नहीं थे, और मैंने उसको रेंगते हुए देखा। और उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ए सादी, तू सिर्फ चप्पल टूटने पर शिकवा कर रहा है, जबकि ये तेरे रब का बंदा जिसको पाँव नहीं है, इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा है। तो आप कहते हैं मैं उल्टे जो है ना पाँव दौड़ा मस्जिद की तरफ, और वहीं जो है ना सजदे में गिर गया और रो कर मैंने अल्लाह से तौबा की कि अल्लाह आइंदा मेरे ख्याल में इस तरह, मेरे दिल में इस तरह का ख्याल पैदा नहीं होगा। तो यकीन जाने ये बहुत बड़ी बात है अगर हमारी फिक्र में ये चीज शामिल हो जाए कि हम जो है अपने से कमतर आदमी को देखें। इसीलिए बहुत सारे दानिश्वर कहते हैं कि तुम्हें जो ना शुक्र अगर तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होता तो तुम इस तरह करो कि अगर सेहतमंद हो तो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, बीमारों को देखोगे तो तुम्हें शुक्र तुम्हारे दिल में पैदा होगा कि तुम्हारी सेहत सलामत है। इसी तरह किसी लंगड़े लूले को देखोगे तो तुम्हारे जिस्म के जो आज़ा सही और सालिम है, इसका तुम्हें
शुक्र पैदा होगा। इसी तरह तुम्हारे पास घर है तो किसी ऐसे मोहल्ले में चले जाओ जहां लोग छोटी सी झूपड़ियों में रहते हैं, तुम्हारा अच्छा सा घर है, तो फिर तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये बात बताई, और दूसरी आपने कहा कि दीन के मामले में अपने से बेहतर आदमी को देखना, ताकि तुम्हारे अंदर भी दीन का शौक पैदा हो। हम क्या करते हैं कि दुनिया के मामले में अपने से बेहतर को देखते हैं और दीन के मामले में अपने से कमतर को देखते हैं। तो दीन के मामले में ये देखो कि तुमसे ज्यादा जो बेहतर अमल कर रहा है उसको देखो, ताकि तुम्हारे अंदर भी ये शौक पैदा हो। तो हम अगर जिंदगी में इस हदीस पर अमल कर लें तो यकीनन हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन और रहनुमा उसूल